जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का 5वां पार्ट। तो साथियों, परसेंटेज का 4 पार्ट हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, उन सारे वीडियो को जाकर के आप लोग पहले देखो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं जनसंख्या पर आधारित जितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक नगर की जनसंख्या जो है 64,000 है और उसमें प्रतिवर्ष 10% का इंक्रीजमेंट होता है, मतलब 10% उस जनसंख्या में हर वर्ष जो है 10% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद उस गांव की जो है जनसंख्या, मतलब उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिएगा मैं कैसे इसको एकदम बेसिक से आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, एक नगर की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों, हम लोग मानते हैं वर्तमान वहां की जनसंख्या कितनी है? वर्तमान है जनसंख्या, तो साथियों वर्तमान जनसंख्या इसकी है 64,000 है। कितनी है? 64,000। अब दोस्तों, एक चीज आप ये बताइए, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, हमसे इसके बाद वाली जनसंख्या को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसके बाद वाली, मतलब 3 साल बाद इस गांव की, मतलब इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहां पे एक चीज थोड़ा सा आप समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे दोस्तों, यहां पे हमने लिख दिया पहले और यहां पे हम आपको लिख दिए बाद में, मतलब ये क्या दिया है? पहले और ये बाद में। अब साथियों, यहां पे एक चीज मानते हैं, जो इस समय वर्तमान चल रहा है उसको हम पहले मान लेते हैं और ये जो है बाद में आने वाला, मतलब 3 साल बाद वाला ये आएगा, इसको हम बाद में मानते हैं। तो दोस्तों, मान के चलिए ये जो है अपने आप में क्या होता है? 100%। तो ये साथियों कितना है? 100 है। क्या है? ये इस समय जो है 100% है। तो दोस्तों, आप लोग ये बताओ, हर वर्ष जो है कितने परसेंट का, 10% का इंक्रीजमेंट होता है, तो कितना हो जाएगा? आगे चल करके यहां पे कितना हो जाएगा? 110% होगा। मतलब 1 साल बाद अगर इस जनसंख्या की इस समय 64,000 है तो 1 साल बाद क्या होगी? 10% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 110%। तो दोस्तों, हमसे कितने साल का पूछा है? तो साथियों, हमसे 3 साल का पूछा है ना। तो दोस्तों, अगर 1 साल में यह बढ़ता है कितना? 110%। तो जितना आएगा फिर भी तो उसी जनसंख्या में तो 10% का इंक्रीजमेंट होगा। तो दूसरी बार जितना इसका आंसर अगर आप निकालोगे, यहां पे जैसे यहां पे आपका दिया है 64,000 और 64,000 का 1 वर्ष में कितना? 110% का इंक्रीजमेंट होता है। अगर इस तरीके से आप निकालोगे तो कैलकुलेशन आपका बड़ा हो जाएगा। पहले आप निकालोगे 1 साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का। तो साथियों, यहां पे हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, इकट्ठा कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या? 64 1 साल में आपका 110/100% बढ़ा, तो भैया जो इसका आंसर आएगा उसमें भी तो 10% का इंक्रीजमेंट होगा। तो दोस्तों, आप क्या करिए, 110 फिर करके 100 से आप डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि दोस्तों ये 110% है और परसेंटेज को हम हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? मतलब 100 आएगा। क्योंकि अगर परसेंटेज को हम हटाते हैं तो बटे में क्या आता है? 100 आता है। इसी तरीके से 2 साल का हो गया, तीसरे साल में जाएंगे तो दोस्तों ये आपने 2 साल का निकाल लिया है, तीसरे साल भी आप निकालोगे तो इसी तरीके से क्या आ जाएगा? यहां पे भैया 110% होगा। 110% को आप क्या करोगे? फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? 100 आएगा। तो दोस्तों, ये आपके मतलब 1 साल का ये आपका आया, दूसरे साल का ये आ जाएगा, तीसरे साल का ये आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए, इससे ये कैंसिल होगा, इससे भैया इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे एक 0 से ये 0, भाई एक 0 से ये 0, अब इन दोनों 0 से ये दोनों 0 कट जाएगा। तो यहां पे कितना बचा? आपका 64 बचा। और यहां पे 3 11 है, 1 2 और 3, मतलब 11 कितने हो गए? अगर इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आपका क्या आ जाए? 11 चौक 44 और 11 छाका 66 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 70। और यहां पे अगर इन दोनों को गुणा करोगे तो 121 आएगा। तो दोस्तों कितना आ गया? 704 गुणे 121। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों आ जाएगा 85,184 जनसंख्या होगी। अब साथियों, क्वेश्चंस क्या है? एक बार फिर से आप क्वेश्चंस को रिपीट करिए
क्या है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, कितने हैं, एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, प्रति वर्ष जो है उस गांव की जो उस नगर की जनसंख्या 10% बढ़ती है, 3 वर्ष बाद उस गांव की जो है उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ओके, तो साथियों हमने पहले वर्तमान आपने माना था 64,000 है, तो पहले आपका कितना 100% ये इस समय वर्तमान में जब 100% है तो भैया हर वर्ष जो है 10% का इंक्रीजमेंट होगा, तो क्या होगा, इसी में तो ऐड होगा ना, इसी 100% में 10% का इंक्रीजमेंट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाए 110%। इसी तरीके से आपको 3 साल में निकालना है, तो आप रखिए क्या, एक साल में पहले साल में 110% का इंक्रीजमेंट हुआ तो क्या हो जाएगा 110% बटे आप यहां परसेंटेज रहेगा, हटाओगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज हटाओगे तो 100 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे साल में भी भैया 10% का इंक्रीजमेंट हुआ तो 10% का भी यहां पे हम क्या कर देंगे 110 बटे फिर भैया यहां पे परसेंटेज होगा उसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 3 साल का हो गया। अब यहां से इस जीरो को इसको काटा, इससे ये काटा, इससे ये काटा, भैया एक जीरो से ये जीरो कट गया, यहां पे 2 जीरो एक साथ थी, इसको काट दिया। अब इन सब का जितना बचा हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, क्या आ रहा है, 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 85,184 हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पे ठीक है, अब यहां पे एक चीज ये बताइए, यहां पे तो ये कितना 10% का इंक्रीजमेंट होता था, तो यहां पे हम 100% में 10% जोड़ देते हैं। इसी तरीके से अगर इसमें 10% हर वर्ष अगर 10% का डिक्रीजमेंट मतलब कमी होती तो हम करते क्या, 100% में उस 10% को लेस करके फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चंस में आप देखिएगा, आगे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कमी वाले को समझे। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग डिक्रीज मतलब कमी वाले क्वेश्चंस को समझेंगे। आगे क्या है क्वेश्चंस देखिएगा, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष घट रही है। कहने का मतलब एक गांव की जो आबादी है प्रति वर्ष हर साल जो है 20% घटती है। ओके, घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व, कहता क्या है 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, मतलब 2 साल पहले आप देखोगे तो उसकी आबादी कितनी थी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी क्या है, तो दोस्तों वर्तमान आबादी क्या होगी। तो साथियों यहां पे आप लोग देखिए 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी है, तो 2 वर्ष पूर्व अगर देखोगे तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी होगी, देखिएगा 2 वर्ष पूर्व उस नगर की जो है उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो उस गांव की जनसंख्या 10,000 थी। ओके, अब समझिएगा दोस्तों 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी। ओके, अब साथियों एक चीज आप ये बताइए, पहले और बाद में एक चीज आप समझिए, अगर इसको हम दोस्तों ये पहले है ये बाद में, अगर इसको हम मान ले 2 वर्ष पहले और ये क्या है 2 वर्ष बाद, तो यहां पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए ये मान के चलिए 2 वर्ष की है, यहां पे 2 वर्ष पहले की है, 2 वर्ष पहले और ये 2 वर्ष है, इसके बाद कहां जाएगा 2 वर्ष फिर जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये बताइए 2 वर्ष में यहां पे उसकी जनसंख्या 100% थी, कितना है 100%, तो नेक्स्ट ईयर मतलब 2 साल आगे अगर एक जाएगा मतलब डिक्रीज मतलब कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा भैया 20% का डिक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब 100% थी, अगले साल जब जा रहा है तो उसमें 20% घट रही है। तो क्या करेंगे 20% जब घटेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 80% आएगा ना, क्या आ जाएगा 80%। तो दोस्तों पहले 2 वर्ष पहले उसकी 100% थी, एक साल बाद उसमें हर वर्ष जो है 20% का डिक्रीजमेंट मतलब 20% घटती है, तो भैया एक साल में कितना 20% घटेगी, तो क्या बचेगा 80% घटेगा। तो हमसे कितने साल का पूछ रहा है 2 साल का पूछ रहा है ना, तो आप यहां पे इसको सॉल्व कर लो। अब आप बताइए 2 वर्ष पहले आपके गांव की जनसंख्या 10,000 थी, भैया उस हर वर्ष जो है घट रही है, तो वर्तमान इसको हम लोग मान लेते हैं वर्तमान वाला। ओके, तो यहां पे अगर 20% घटेगा भैया परसेंटेज हटाओगे तो आप क्या आ जाएगा बटे में 100 आएगा। इसी तरीके से एक वर्ष का आपका हो गया, दूसरे वर्ष आप निकालोगे तो 80% है, परसेंटेज को आप लोग किसमें फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा बटे 100, और इसको आप सॉल्व कर
लो भाई, इससे ये देखिए, एक जीरो से ये जीरो कटा, इससे ये कटेगा, ये दोनों जीरो से ये कटा, तो यहां पे आपका क्या बचा 100, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 64, और इन सबका अगर मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6400 उस गांव की वर्तमान जनसंख्या होगी। ओके, तो इस समय अगर उस गांव की आबादी को देखा जाए तो इस समय क्या होगी उसकी 6400, मतलब पहले जो है 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी, और हर वर्ष मतलब 2 साल तक उसमें पहले वर्ष 20% डिक्रीजमेंट होगा, दूसरे वर्ष भी 20%, तो हमसे 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, मतलब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दी हुई है, तो 2 वर्ष की बाद अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6400, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा। तो साथियों ये थोड़ा जितने टाइप्स के इस जो है जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे टाइप्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे क्या कहता है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। कहता क्या है, एक गांव की जनसंख्या है, उस गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष जो है 5% का इंक्रीजमेंट होता है, मतलब हर वर्ष जो है 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है भैया, यदि वर्तमान जनसंख्या 4410 है, मतलब इस समय की जो है उसकी जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो दो साथियों यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम टाइप अगर सॉल्व करोगे तो वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है। अब देखिए वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है 4410 दिया हुआ है। अब देखिए अगर इस समय उस गांव की जनसंख्या 4410 है तो भैया 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो साथियों यहां पे हम पहले लिखते हैं और फिर आप निकालोगे क्या बाद में। इसको इसलिए लिख देते हैं साथियों कि इसको आप लोग आसान से समझ सको। ओके, तो भैया आप ये मानिए ये यहां पे 100% है। ओके, और फिर जो है अगर देखिए यहां पे एक चीज आप समझिएगा, अगर पहले का पूछे तो यहां पे आप पहले 100% को इसको लिखा रहने दो भैया, क्या डिक्रीज मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो भैया बाद में क्या हो जाएगा 105% होगा। अब दोस्तों यहां पे एक चीज आपसे पूछे, जब आपसे पूर्व वाला क्वेश्चन पूछे तो यहां पे इसको हम लोग पहले ऊपर रखेंगे, मतलब कहने का इसको बटे इसको जो है पहले ऊपर रखेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहां वर्तमान जनसंख्या कितनी है 4410 है, कितना है 4410 है। अब दोस्तों यहां पे अगर हमसे बाद वाला पूछता था तो यहां पे हम क्या करते थे, ऊपर में जो है बाद वाले को रखते थे, तब बटे में क्या रखते थे 100। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपसे पहले का पूछ ले तो इस तरीके से पहले वाले जो संख्या है इसको आपको ऊपर रखना है, इस बाद वाले को आप नीचे रख दो, आप आसान से सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों हमसे 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या पूछा है ना, तो 2 वर्ष पूर्व भैया यहां पे भी आप क्या करोगे 100 रख दो, फिर यहां पे क्या कर देंगे 105%। ठीक है, अब साथियों यहां पे आपका क्या, इसको सॉल्व कर लो भैया, इसको आप काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा 20 बार में, ये जाएगा 21 बार में, यहां पे भी ये जाएगा 20 बार में, ये जाएगा 21 बार में। ओके, अब दोस्तों यहां पे आप लोग देखिएगा, ये अगर देखा जाए तो ये दोनों मिलाकर के ये कितने बार में काट देंगे 410। अगर 21 का आप लोग वर्ग निकालोगे, मतलब वर्गमूल निकालोगे, ठीक है, वर्ग निकालोगे तो कितना आ जाएगा 441। तो 441 बार में मतलब 10 बार में ये टोटल चला जाएगा। तो यहां पे दोस्तों बचा 10, यहां पे बचा 20 गुणे 20। ओके, 20 गुणे 20, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां 2 दूना 4, मतलब 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी 4000 थी। ओके, मतलब कहने का भैया क्या हो रहा था, हर वर्ष जो है बढ़ रही थी, मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा था। तो भैया हमसे पहले वाले का पूछे तो आप लोग हमेशा इस वाले को रखना, बाद वाले को पूछे तो इसके मान रखना, तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसान से आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइप्स चेंज है, देखिएगा क्या क्वेश्चंस है। ओके, तो साथियों क्वेश्चंस क्या कहता है, किसी गांव में जो है 5000 लोगों की कुल आबादी है, मतलब एक गांव है, उस गांव में जो है टोटल 5000 लोग हैं। ओके,
उसमें जो है 10% पुरुषों की जनसंख्या, ठीक है, प्रति वर्ष 10% इंक्रीजमेंट होता है, मतलब 10% की वृद्धि होती है, तथा महिलाओं में जो है 15% का इंक्रीजमेंट होता है, मतलब महिला जो है पुरुष 10% बढ़ते हैं और महिला जो है 15% बढ़ते हैं, ठीक है। एक वर्ष बाद उस गांव की आबादी 5,600 हो जाती है, ठीक है। एक वर्ष बाद उस गांव की जो है आबादी 5,600 हो जाती है। तो गांव में मूलतः मतलब पहले गांव में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा। एक गांव की जो है वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो अगर देखा जाए उस गांव की वर्तमान आबादी जो है, वर्तमान आबादी कितना है? 5,000 है। कितना है? 5,000 है। ओके, एक साल बाद अगर देखा जाए, एक साल बाद, एक वर्ष बाद अगर देखा जाए, एक वर्ष बाद, ठीक है, उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 5,600। कितना वर्तमान आबादी है भैया? वर्तमान आबादी है 5,000, और भैया एक वर्ष बाद उस गांव की आबादी कितनी हो जाती है? 5,600। अब दोस्तों यहां पे आप समझिएगा, कहता क्या है, पुरुष की जो है जनसंख्या में 10% का इंक्रीजमेंट होता है, मतलब ये बढ़ता कितना है? 10%, और महिला कितनी बढ़ती है? 15%। ओके, महिला कितनी बढ़ती है? 15%। अब साथियों इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? अब एक चीज ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ओके, अब दोस्तों आप लोग ये बताओ, वर्तमान आबादी कितनी है? 5,000 है, और एक साल बाद कितनी है? 5600 है, मतलब 5,600 है। अब देखा जाए, दरअसल यहां से आप लोग देखेंगे तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, तो 5,000 में इसमें कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब कितने की टोटल वृद्धि हुई, तो देखा जाए सीधी सी बात है 600 का इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब कितना बढ़ा? 600। और किससे बढ़ा है? तो भैया 5,000 से ही तो 5600 आया है, तो आप क्या रखोगे? इसको 5,000 रख दो। अगर इसको आप लोग क्या, ये आपका किस में चेंज हो गया? फ्रैक्शन में ना, इसको ये काट दोगे तो यहां पे कितना बचा? 2 से आप काटोगे तो यहां पे आप कितना बचा? 2 तिहाई 6, और यहां पे 25, तो दोस्तों कितना बचा? 3/25 हुआ। अब इसको दोस्तों अगर आप लोग उसमें चेंज करोगे, क्या कहते हैं, अगर हम लोग इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो बटे में क्या, इनके गुणे में क्या आ जाएगा? 100% का चिन्ह लगा दो। अब 25 से काटोगे 4 बार में तो टोटल कितना आ गया? 12%। ओके, अब साथियों अगर दरअसल देखा जाए, वह एक साल में वहां पे दोनों मिलाकर के पुरुष और महिला की जनसंख्या टोटल कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है? 12% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है? 12% का। और पुरुष और दोनों मिलाकर के 12% का हो रहा है। पुरुष बढ़ रहे हैं 10 और महिला कितनी बढ़ रहे हैं? 15। तो साथियों यहां पे हम लोग मिक्सचर्स के नियम से लगाएंगे, तो इसको आप लोग यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहां से इसमें बढ़ा 3 और इससे इसमें बढ़ा 2, तो दोस्तों यहां पे इन दोनों का अनुपात कितना? 3 और 2 का अनुपात है। तो साथियों 3 और 2 का अनुपात है, मतलब 3 क्या है? पुरुष है, और 2 कितने हैं? महिला है। और इनको अगर अनुपात से आप हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा 5a बराबर, टोटल आपका दिया है 5,000, तो भैया a बराबर आपका क्या हो जाएगा? 5,000 बटे 5, तो एक बराबर, मतलब a का आपका मान क्या आ जाएगा? 1,000। तो दोस्तों अगर आपसे क्या मूलतः, मतलब पहले जो है मूलतः उस महिला की जो है जनसंख्या कितनी थी, तो देखा जाए दोस्तों मूलतः 5a, इन दोनों को आप ऐड करो तो कांस्टेंट आएगा। तो दोस्तों यहां पे क्या आपका है? 2a, तो ये 2a हो जाएगा। तो 2 गुणे 1,000 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? महिला की जनसंख्या आ जाएगी 2,000, और अगर आपसे पुरुष की जनसंख्या पूछा होता तो पुरुष की जनसंख्या हो जाती 3,000। ओके, तो साथियों ये था हमारा थोड़ा अलग टाइप्स का। तो दोस्तों मैंने इतने में बढ़ा कि इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया, एकदम नॉर्मल है। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा है? वर्तमान उस पुरुष की जो है उस गांव की आबादी वर्तमान में क्या दिया है? 5,000। एक वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी? 5600 हो गई। तो दोस्तों और पुरुष को कितने बढ़ रहे हैं? कितना? 10%, और महिला कितने बढ़ रहे हैं? 15%। तो दोस्तों यहां पे अगर आप लोग दरअसल देखा जाए तो कितने का
इंक्रीजमेंट हुआ 600 का। अगर आप 600 बटे 5000 रखोगे, इसको फिर हम सॉल्व करें तो क्या आया 3/25। 3/25 को आप लोग किसमें, फ्रैक्शन में, कहने का मतलब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/25 गुणे 100%। तो यहां पे टोटल आपका क्या आ जाएगा 12%। तो देखा जाए दरअसल इन दोनों के जो है 10% और 15% के, लेकिन टोटल इंक्रीजमेंट कितने का हो रहा था 12% का। तो साथियों हम लोग एलिगेशन मतलब मिश्रण के नियम से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये मतलब ये है हमारा किसमें अनुपात में चेंज हो गया। इन दोनों को आप जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 5000। तो दोस्तों ए बराबर कितना आ रहा है 1000। तो हमसे महिलाओं की जनसंख्या पूछा है, तो दोस्तों महिलाओं की जनसंख्या क्या आ जाएगी 2000। अगर हमसे पुरुष का पूछता तो पुरुष की जनसंख्या कितनी आ जाती 3000। ओके साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 48,600 है। कहता क्या है एक नगर की जनसंख्या जो है वर्तमान में 48,600 है। यदि पहले वर्ष 25% की वृद्धि होती है, कहने का मतलब यदि उस गांव की नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष जो है 25% का इंक्रीजमेंट होता है, मतलब 25% बढ़ता है, वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष कितने, दूसरे वर्ष जो है 8% की घटोतरी मतलब डिक्रीजमेंट होता है, मतलब डिक्रीज होती है, तो 2 वर्ष के अंत में उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या आपका दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या है दिया हुआ है 48,600। क्या दिया है 48,600। अब दोस्त सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे से समझते हैं। अब देखो दोस्तों यहां पे आप लोग ये पहले और यहां पे आपका क्या आ जाएगा बाद में। अब सवाल को सॉल्व करना, तो दोस्तों पहले ये था कितना 100%। ओके पहले वर्ष 100% था, तो यहां पे पहले कितना 25% का इंक्रीजमेंट होता है, तो आप क्या कर दोगे यहां पे 125, मतलब 25% का इंक्रीजमेंट होता है। तो फिर दोस्तों अगर आप यहां पे इसको सॉल्व करोगे 48,600 का 125% सॉल्व करने के बाद फिर आप क्या करोगे 8% अगर लेस करोगे तो 92 आएगा। तो यहां पे साथियों हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। आपका क्या दिया है 48,600 दिया हुआ है, तो दोस्तों पहले वर्ष कितने 25% का इंक्रीजमेंट होगा, तो कितना हो जाएगा 125/100, मतलब इसको अगर परसेंटेज को आप लोग किस में चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो बटे में क्या आ जाएगा 100। अब कहता क्या दूसरे वर्ष, ठीक है दूसरे वर्ष उस जो है कितने परसेंट 8% डिक्रीजमेंट होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 92%। परसेंटेज को आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा बटे में 100। तो दोस्तों हमें एक वर्ष जो है पहले जो है 25% का इंक्रीजमेंट हुआ और दूसरे वर्ष जो है उसका डिक्रीजमेंट होगा, तो कितना 100 में से 8 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 92। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आप काटोगे 25 पंचे 125, 25 चौको 100, इन 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दो, 4 से इसको काटोगे 4 दूना 8, 4 3 12, तो यहां पे आपका आ गया 4000, मतलब 486 गुणे, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 पचे 15, हासिल आया 1, 3 दूनी 5 दूना 10, 10 1 11, तो कितना आ गया 486 गुणे 111। अब दोस्तों अगर इसको आप लोग दोनों को गुणा करोगे तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 55,890, ये आपका आंसर होगा। ओके ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बताइए, या फिर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं मैं आपको जो है ठीक है कमेंट करके आप लोग हमसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो साथियों हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।